हैं। तो उसके लिए एक जो है, अगर आप रूम ढूँढ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ट्राई करें ये जो 5-4 वेबसाइट्स है ना, विलहाबन के ऊपर या विगेगज़ूफ के ऊपर। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप एट लीस्ट जो है ना एक जर्मन फॉर्मेट बनाएँ, जर्मन लैंग्वेज में। उसमें अपना नाम, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, एज़ अ स्टूडेंट जा रहे हैं, और आप अपना मतलब कितना बैंक बैलेंस अपने साथ लेके आ रहे हैं, यानी कि आपने उनको बताना है कि मैं फाइनेंशियली, मुझे कोई मसला नहीं है पे करने में, और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है कि कब से है। इसके साथ अगर आप एडमिशन लेटर और अपना जो है पासपोर्ट की कॉपी फर्स्ट पेज की, बेशक उस पे क्रॉस लगा के ना, जैसे लाइनें लगाएँ, और वो आप ज़रूर सेंड करें। एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के उनको सेंड करें। उस पे आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दें और एक ईमेल आईडी दें। तो कम से कम आपको ये जो है किसी को पे करने से पहले एट लीस्ट आपको आपको 50 टू 80 एप्लीकेशंस ना सेंड करनी चाहिए मेरे ख़्याल से आजकल, ताकि आपको कोई ना कोई जो है वो आंसर मिल जाए। तो ये सभी जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे ना इस पे ट्राई करें। सबसे पहले एक कोशिश करें वो जर्मन में बनाएँ। आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लें। डीप डॉट एल नाम की एक वेबसाइट है, वो काफ़ी अच्छी ट्रांसलेट कर देती है, डीप एल के नाम से। तो इस पे ट्राई कर लें। ये जर्मन में बना के आप सेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को, कम से कम 50 हर वेबसाइट पे ना। ये कम से कम विलहाबन और जो है विगेगज़ूफ.एटी, इनके ऊपर कम से कम जो है ना 50 टू 60 अपने शहर की जो है ना वो करें। और अगर आपको सिटी सेंटर में नहीं ना मिल रहा, तो आप एरिया 20 किलोमीटर तक ना रख लें। 20 किलोमीटर का एरिया रख लें, या अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालें, उसे 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का एरिया रख लें, उस पे आप ढूँढें। और फिर भी आपको नहीं मिलता, तो आप आरपी फाइल कर दें विदाउट रूम कॉन्ट्रैक्ट, और साथ पैरेलल में आप रूम ढूँढते रहें। और अगर फिर भी आपको उस केस में भी नहीं मिलता, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब वो मजिस्ट्रेट आपसे रूम कॉन्ट्रैक्ट माँगे, तो फिर आप अपने सिटी के जो होटल्स हैं ना, उनसे 3 मंथ का जो है कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करें। कुछ होटल्स वो दे देते हैं, उसमें आप अपनी जो है प्रोसेसिंग फ़ीस लेके वो आपको दे देते हैं। आप चाहे उनमें रहें, तो वो उसकी प्राइस दे देते हैं। या वो आपको पैसे वापस कर देते हैं, अगर आप उसमें ऑप्शन होता है कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, तो आप रिफंडेबल रूम कॉन्ट्रैक्ट ले लें होटल का। फिर थर्ड ऑप्शन, जब मजिस्ट्रेट आपको पूछे, यानी कि सबसे पहले आपने रूम को जो है खुद फाइंड करना, एटलीस्ट 50 एप्लीकेशन पर साइट जो है वो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता, तो आपने अपनी आरपी फाइल कर देनी है, और आरपी फाइल करने के बाद जैसे ही आपको वो सिटी काउंसिल वाले जो हैं ईमेल करके आपसे रूम पूछें कि आप अपना रूम का कॉन्ट्रैक्ट दें, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि वो आपसे माँगेंगे ही रूम। तो आपने ये करना है, अपने सिटी के जो होटल है ना, उधर से आपने 3 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ढूँढने की कोशिश करनी है। और ये 3 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिफंडेबल मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट है। रिफंडेबल इसमें ये होता है कि वो आपके पैसे जो है ना, लाइक 95% या 80% वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ये ऑप्शंस जिन जिन बंदों को रूम की इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इस पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, तो इस जगह पे जब आपको वो मजिस्ट्रेट से पहले-पहले आप पैरेलल में जो हैं एक फाइंड कर सकते हैं प्राइवेट को, जिनको आप 300 यूरोज़ दे रहे हैं, या 250 यूरोज़ दे रहे हैं, या 150 यूरोज़ दे रहे हैं प्रोसेसिंग फ़ीस का। उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा, पहले आप ये वाला जो ऑप्शन 1 है ना, इस पे अपनी पूरी लक ट्राई करें कि आप अपनी एटलीस्ट 50 टू 70 एप्लीकेशंस जो है ना पर साइट से देख के अपने शहर के मुताबिक ये ज़रूर सेंड करें। फिर आप पे करें वो पैसे, और फिर आगे से आगे ये 3-4 ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ इसमें से निकल जाता है हर एक के लिए। ज़रूरी नहीं, इतनी किसी की मतलब नहीं होता कि वो लगा रहे और रूम ना मिले। कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड चीज़ एक और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके पास है, तो वो आप उनसे ज़रूर एक दफ़ा ना कॉन्टैक्ट करें। हर सिटी की जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, वो आपको वो फ़ेसबुक से मिल जाएगी, या व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, या कुछ भी वो मिल जाएगा। उसमें फिर आपके पास एक सब लीज़ का ऑप्शन है। एक वो आपको वो रूम रेंट पे जो है वो दे सकते हैं, या वो आपको किसी के साथ ना रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें ये होता है समटाइम्स कुछ कुछ जो होते हैं, आप पाकिस्तान से बैठे आपको रूम नहीं मिलता। तो अगर आप किसी से रिकमेंडेड हैं ना, तो वो आपको फिर रूम दे देते हैं। समटाइम्स एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है हर बंदे की, तो वो उसकी बेस के ऊपर आपको जो है, जिस एरिया में कोई बंदा रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस एरिया में रहता हूँ, तो मुझे 3-4 जो हैं उनका पता है, तो उनके रेट्स का भी पता है।
तो वो मैं समटाइम्स मैसेज करता हूँ उसको, तो वो कहते हैं जी हाँ जी ठीक है। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक 6 मंथ के लिए आप मिनिमम 6 मंथ के लिए रूम चाहिए, या आपको मिनिमम 8 मंथ के लिए रूम या साल के लिए रूम चाहिए लेना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो आपने खुद देखनी है। बट पाकिस्तानी कम्युनिटी से एक आपको ये है कि वो समटाइम्स कोई बंदा खुद भी आपको सबलेट कर सकता है। वो ज़रूर टारगेट करें, या उसके पास कुछ रूम अवेलेबल हैं, वो आपको कह सकता है। जैसे कुछ होते हैं पाकिस्तानी, उनका अपना होटल का काम होता है या इस तरह के काम होते हैं, तो वो आपको रूम रेंट पे भी दे सकता है। ये ऑप्शन भी ज़रूर आप देखें, या वो आपको रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये टारगेट भी आप कर सकते हैं। और तीसरा, अगर कुछ भी नहीं, वो कोई हेल्प नहीं करते ना, तो आप एक सिटी में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिंक्स में जा रहे हैं, आप उसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान से कनेक्शन में हैं। तो जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको समटाइम्स लैंग्वेज इश्यू या कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यू, या तो आप उनके लिए गाइडेंस के लिए आप उनसे जो है ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, या एक आपका कनेक्शन अच्छा बन जाएगा, जो एक बंदा 5 साल से या 10 साल से यहाँ पे रह रहा है। ये छोटी-सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाह रहा था, कि आपने जो है, जो बंदे खुद अपना जो रूम सर्च कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें इनको टारगेट करने की। इन पॉइंट्स के साथ जो है इंशाल्लाह आपको जो है ना रूम की सक्सेस ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह।